दोनों पार्टियों को यहाँ से हम उठा के फेंक देंगे, इतना तो हमारा तय है, चैलेंज है। इससे मतलब नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य का सुधारा होता ही नहीं है। कोई सी भी पार्टी है, भाजपा की है। अगर ये विकास की बात करते हैं, दोनों ही पार्टियों ने विकास नहीं किया है। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि पकौड़े तलो और बोलते हैं कि इनको 2-2 भेज देंगे। हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 सालों तक डिग्रियां करते हैं, भैंस चराने के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस गंधवानी का कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार 15 सालों से लगे हैं, पर यहाँ पर किसी प्रकार के रोजगार सृजन के काम नहीं। अगर पार्टी है तुम्हारी, सरकार थी, चले गई, निरस्त हो गया, तो इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो। नमस्कार, मैं हूं रुचि वर्मा। 10 सूत्र के अभियान क्या है एमपीसीजी का मूड के इस पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं धार जिले की गंधवानी सीट पर। गंधवानी पहले मनावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 2008 में हुए परिसीमन के दौरान इसे अलग किया गया और ये बना गंधवानी विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर करीब 2.25 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी समुदाय से हैं। यहाँ पे पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का वर्चस्व कायम है और विपक्ष में भाजपा है। तो चलिए मिलते हैं गंधवानी की जनता से और पूछते हैं कि क्या 2018 के चुनाव के दौरान जो उनसे वादे किए गए थे, विकास के वो वादे पूरे हुए या नहीं। वहीं साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आज चुनाव होते हैं तो पल्ला किसका भारी होगा। चलिए मिलते हैं यहाँ की जनता से। धार जिले की गंधवानी विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। अक्सर राजनीतिक विवादों में रहने वाले उमंग सिंघार यहां से वर्तमान में विधायक हैं। हालांकि उमंग इन दोनों फरार हैं और उन पर बलात्कार के गंभीर आरोप। 2018 में कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह से भी भिड़ गए थे। तब प्रदेश और कांग्रेस की राजनीति में पारा चढ़ गया था। सियासी मिजाज की बात करें तो गंधवानी कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई गंधवानी विधानसभा सीट पर शुरू से ही उमंग का कब्जा रहा। साल 2008, 2013 और 2018 में कांग्रेस के उमंग यहां से लगातार जीते हैं। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रह चुकी जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंघार को यहां बीजेपी से कोई खास चुनौती अब तक नहीं मिली। 2023 में जहां जयस इस इलाके में अपनी पैठ बना रहा है, तो वहीं उमंग की विवादित छवि भी यहां समीकरण बदलने में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2023 में यहां से कौन जीतेगा। सियासी समीकरण की बात करें तो कांग्रेस से वर्तमान विधायक उमंग सिंघार ही एकमात्र दावेदार रहे। हालांकि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि उमंग पर संगीन आरोप लगने के बाद भी पार्टी उन्हें टिकट देगी। इस सवाल पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि टिकट तो उमंग को मिल जाएगा, लेकिन नतीजा शायद इस बार पलट सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से पिछले चुनावों में कई दावेदार दौड़ रहे हैं, जैसे मालती मोहन पटेल, उनके ससुर लक्ष्मण पटेल, कई स्थानीय नेता भी टिकट चाहते हैं, पर टिकट सरदार सिंह मेढ़ा को। सरदार सिंह वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन मन में अब भी गंधवानी से विधायक बनने का ख्याल नहीं निकला। अब बीजेपी में गंधवानी सीट पर एक अनार 100 बीमार वाले हालात बने हुए हैं। जातिगत समीकरण देखें तो इस विधानसभा सीट पर यह साधना दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती रही। इलाके के कुल 2,14,832 मतदाताओं में से सबसे ज्यादा मतदाता आदिवासी समाज के, उसके बाद अन्य सभी वर्गों के मतदाता भी इस इलाके में, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ उम्मीदवारों की जीत आदिवासी समाज के वोटों पर ही निर्भर करती है। आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इस पिछड़े इलाके में वैसे तो कई मुद्दे प्रभावित हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ के लोग काफी बड़ा मुद्दा मानते हैं। इलाके में रोजगार के अभाव से जन्मी पलायन भी एक बड़ी समस्या है।
यहाँ उद्योग न होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है, जिसके कारण मजदूरों को गुजरात जाना पड़ता है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की भी हालत खस्ता है, तो वहीं शिक्षा के मामले में भी कोई बड़ा काम अब तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। कारण तो कहीं नहीं, सब आदिवासी उन जाते हैं, गुजरात जाते चले जाते हैं सर। मतलब आदिवासी जो पलायन कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी ग्राहकी कम। हाँ ठीक है। हाँ तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कैसे मदद की जाए? बस ये इधर गांव में ही कुछ करे, फैक्ट्री वगैरह लगाए इधर, ये सब उधर चले जाते, गुजरात है कोई से अल्ट्राटेक वगैरह उधर ऐसा। पहले होता था? हाँ पहले चलता था, हाँ तभी सब ये गुजरात जाने लग गए आदिवासी वगैरह। ऐसा कब से, मतलब कितना आपको, कितना प्रतिशत नुकसान नीचे गिरा आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, 50 हो गया लगभग, आधा हो गया। आपका व्यापार आधा? हाँ आधा। बे बड़ा कुछ करे, जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं यहाँ पे, सब बाहर जाना पड़ता है हमको। सुलभ से चले, पूरी गंधवानी में नहीं है। एक बनाया भी है पंचायत ने, पर आप अगर आप उसकी फोटो लोगे तो देख लोगे, आप फोटो भी ले पाओगे ये कंडीशन में पूरी मूत्रालय का। कभी शिकायत है अधिकारियों से या नगर परिषद में कभी? आए थे पहले 2-3 बार शिकायत भी की है, पर वो उन्होंने बताया इधर, मतलब खुदरी में बताई थी इधर नदी में, पर जैसे बस में बैठ के आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? बाहर से आने वाले, अगर इंदौर से आती है सवारी, महिलाएं, सबसे ज़्यादा परेशानी महिला की होती है। महिलाएं मतलब बाथरूम ढूंढती है इधर उधर। यहाँ पे जो विधायक है वो पिछली 3 बार से लगातार विधायक है, तो आपने कभी उनसे अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की यहाँ की पब्लिक ने उस बारे में? बहुत बार कहा विधायक महोदय से भी, तो कि जगह बताओ। अब जगह है, जगह अपन बना नहीं दे रहा कुछ लोग, चक्कर ये पड़ रहा है ना। क्यों नहीं बनाना? वो उनकी पर्सनल जगह नहीं बता रहे हैं वो। शासकीय विद्यालय उसमें कैसा? शासकीय विद्यालय में भी पूर्ण रूप से सुविधा कहाँ है? वहाँ पर टीचर है, टीचरों की संख्या कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट उनके टीचर ही नहीं है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? हाँ, यहाँ से बाहर जाते हैं बच्चे, हमारे खुद के बच्चे बाहर जाते हैं। मैं पूछना चाहूँगी, जैसे 5 साल की सरकार होती है, इस बार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, 18 में पिछले चुनाव हुए थे, 4 साल हो चुके हैं, 1 साल बाद चुनाव है। अगर आज चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली है इधर, और कौन सी पार्टी आती है? प्रभावशाली क्या, हम काम करेंगे तो वोट मिलेगा। बाकी अब यहाँ पे चक्कर ये है कि बीजेपी का शासन है और कांग्रेस का विधायक है, कोई मतलब काम होते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो वही है ना। परेशानी वही है हमारी कि यहाँ पे जो है सरकार बीजेपी की होने से और विधायक कांग्रेस का होने से गांव का विकास एक नए पैसे भर भी नहीं हुआ अभी तक। सही बात तो ये है, होगा कहाँ से विकास? कांग्रेस अड़ंगा लगाती, बस ये परेशानी ज़्यादा। भाई जीतने में तो क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा लोकप्रिय होगा वो जीतेगा। हॉस्पिटल्स में क्या है अभी, डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं आते, टेस्ट होते हैं कि नहीं होते? की पूर्ति नहीं है यहाँ, जितनी सीट है उतनी पूर्ति नहीं हो पाई है, कम है यहाँ, डॉक्टरों की कमी है। दूसरा पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर शिक्षा का कैसा है सब कुछ? तो ठीक है, नहीं खैर अब वो कॉलेज के लिए तो जाना पड़ता है, बाकी तो यहाँ है शिक्षा की सुविधा पर यहाँ कॉलेज होना चाहिए, जैसे है, बाकी काफ़ी दूर है। हाँ 3 किलोमीटर करीब है। यहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है आसपास के गांवों में और किसानों में? बिजली बराबर समय पे मिलती है, 24 घंटा चलती है। पानी पानी की कमी की समस्या है? पानी की समस्या, पानी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अभी कैसे आता है पानी, मतलब क्या अभी क्या है नॉर्मल पानी? 2 दिन में एक बार आता है पानी। और क्या समस्या आपको लगती है यहाँ पे, जो मतलब जिसकी कमी आपको लगती है, आप अपनी बात? तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे बड़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है व्यवस्थित, जो होना चाहिए एक विधानसभा स्तर पे होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो विधायक है वो 1 नहीं 2 नहीं पिछले 3 बार से जीतते आ रहे हैं, तो आपको लगता है उस हिसाब से सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उनका क्षेत्र है? विधायक क्या करना, हम सत्ता में तो बीजेपी है, विधायक कांग्रेस ही है, ये सत्ता का दृष्टिकोण में फर्क पड़ता है मैडम। हाँ, तो आपको क्या लगता है फिर अगली बार आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी तो बीजेपी और कांग्रेस वाली एक परेशानी आपने बता दी, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा भी खराब है, तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाओं में और क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए? भाई गंधवानी विधानसभा इतना बड़ा
क्षेत्र है और एक अस्पताल है। बहुत सी मूलभूत सुविधा वहाँ नहीं रहती है। वहाँ जा अपन देख के तो मालूम अपने को पड़ेगा वहाँ क्या है क्या नहीं है, पर बहुत सी सुविधा जो होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, पशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है इस क्षेत्र में। कहाँ जाते हैं फिर? हम बड़वानी है पास में, या धार पास में बड़वानी है, जिला चिकित्सालय बड़वानी जाते हैं उसके लिए भी। सबसे बड़ी समस्या तो ये मैडम कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो जो पेयजल की है, जिसके लिए शासन ने पिछले 5 वर्ष से 2 करोड़ के लगभग पेयजल योजना के मान परियोजना से पेयजल के लिए उसको पाइपलाइन के द्वारा गंधवानी को पेयजल मुहैया कराने का एस्टीमेट बना था। न जाने वो कहाँ आज 5 साल होने जाए कहाँ गायब हुआ, उसका कोई अता पता नहीं। हमारे यहाँ आज स्थिति ये है कि गंधवानी में 5 दिन 6 दिन और अभी गर्मी के दिन आएंगे तो 8 दिन में एक बार पानी मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या हमारी गंधवानी नदी जो आज पूरी गंदगी से पटी हुई है। यहाँ से लगा के आप देख लीजिए, वहाँ से लगा के यहाँ तक पूरे नीचे तक पूरी गंधवानी नदी, न तो यहाँ ग्राम पंचायत न प्रशासन किसी का भी कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। बार बार उनकी अभी कुछ दिन औपचारिकता पूर्ण की औपचारिकता सिर्फ नदी में ये जल कुंभी जो आई है उसको सिर्फ साफ करने की प्रशासन ने, तहसीलदार महोदय आए, फ़ोटो खिंचवा ली और उसको हम जेसीबी से साफ कराएंगे। उस बात को भी आज लगभग कम से कम 15 दिन हो गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब द सूत्र ने इलाके के जिम्मेदार कांग्रेस, बीजेपी और जैस के नेताओं से बात की तो वो एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। द सूत्र के स्पेशल कैंपेन क्या है एमपीसीजी का मूड के इस पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चौपाल सज चुकी है। हमारे साथ है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, साथ ही जयस पार्टी के लोग भी हैं और कुछ माननीय पत्रकार और आम जनता भी है। हमने यहाँ पे कांग्रेस को भी न्योता दिया था, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ की कुछ जनता के लोगों में के बीच में से सुना कि यहाँ पे जो पिछले 3 बार से विधायक है उमंग सिंगार कम दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के यहाँ ना पहुँचने से उन आशंकाओं को बल मिलता है। सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाते हैं और पूछते हैं इस पे बीजेपी का क्या कहना है। हमारे गंधवानी विधानसभा में लगातार तीसरी बार विधायक रहा कांग्रेस का, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार की योजना का लाभ दे रही है सरकार, ऊपर से तो लाभ देते हैं लेकिन निचले स्तर पे हमारे विधायक कांग्रेस का होते हुए जैसे कि जिला योजना की बैठक में भी नहीं जाते और विधानसभा में भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाते। इसलिए हमारे यहाँ के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो कहीं न कहीं हितग्राही मूलक योजना से वंचित रह जाते हैं। हमारे यहाँ से आवाज़ उठाने वाला विधायक जिले में और मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ नहीं पहुँचाते हैं। देखिए, हमारे विधायक महोदय अधिकतर तो क्षेत्र में यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ती बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से आज सड़कें नहीं है, गांव में नल तो लगवा दिए लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही इस चुनाव में कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति को देखते हैं। पानी की समस्या के बारे में यही है कि जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि जो शासन की योजनाएं, नल जल योजना के माध्यम से प्रशासन ने ऊपर से सब टंकियां बनवा दी है, कनेक्शन करवा दिए हैं, पर कुछ जगह अभी जो काम अधूरा है उस अधूरे काम को करवाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अब रुचि रखना चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल रुचि नहीं रख रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी अभी व्यवस्थित नहीं पहुँच पा रहा है। इस क्षेत्र की जनता अधिकतर अनपढ़ होने के कारण या अनभिज्ञ होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती। उसमें जनप्रतिनिधियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो जो कि निभा नहीं पाते। प्लान तो नहीं हो रहा है, वो तो उनके जो है कहीं उनका जो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए गुजरात में जाकर वो अपने दिहाड़ी की बजाय वो अपने साझेदारी का जो कृषि का कार्य करते हैं उसके लिए वो यहाँ से जाकर वहाँ का कृषि कार्य करते हैं। उनको जो समय मिलता है वो अपने यहाँ का काम करते हैं खेतीबाड़ी का, और उसके बाद में यहाँ भी निर्माण कार्य काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं। सप्लाई की कोई स्थिति नहीं है, मगर वो उनकी जो पुराना जो लेन देन रहता है उनको वो एक दिनचर्या जो बन गई उनकी गुजरात जाने की, इसके कारण वो गुजरात जाते हैं और वहाँ से उनको अच्छी आमदनी मिलती है, इसलिए वो
आज यहाँ पे युवा इतनी सारी डिग्रियाँ कर करके रोजगार के लिए भोपाल जैसे शहरों में सड़कों पे आंदोलन करते हैं, तो ये नेता लोग युवाओं के साथ नहीं जाते, युवा की अपनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो रोजगार के लिए जाते हैं कि हमें योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ये गंधवानी जब यहाँ बस स्टैंड नहीं है, अच्छी शिक्षा के लिए हॉस्पिटल नहीं है, एक स्त्री विशेषज्ञ नहीं है, स्त्रियों को बड़वानी रेफर करना पड़ता है, रोजगार नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर नहीं, बिजली की काफ़ी समस्या, आज किसान खाद के लिए परेशान हो रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर गांव-गांव में जाके देखिए कि मैं वहाँ पे आज लोगों को सही से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ कागजों पे लिपापोती करके ये वहाँ पे भाषण देते कि इतना कुछ हो रहा है। आज वहाँ पे मैं बोर्ड लगाया कि राम राज्य होता क्या? राम राज्य एक सभी धर्मों को लेके होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म को लेके। आज कल की बात है, बिरसा मुंडा जयंती मनाए थे तो बीजेपी वालों ने क्या कहा था कि जनजाति गौरव दिवस कैसे? आदिवासी यहाँ मूल मालिक है ना, तो आदिवासी जनजाति दिवस तुम जनजाति दिवस क्यों मना रहे? आदिवासी दिवस जब है तो फिर बिरसा मुंडा जयंती मनाना चाहिए ना, जनजाति दिवस क्यों? हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तुम, भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, मेन मुद्दे तो ये है। तुम धर्मों के नाम पे लड़ाते हो आपस में लोगों को। तो यहाँ पे ना तो स्थानीय विधायक इसमें 3 साल में कोई रुचि ले रहा है और ना तो बीजेपी से कोई रुचि ले रहा है। तो मैम अभी तय हुआ है कि जो भी होगा, लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों को यहाँ से हम उठा के फेंक देंगे, इतना तो हमारा तय है, चले नहीं। क्योंकि आज युवा आया है मैम मैदान में, युवा इतना पढ़ चुका है, उनको रोजगार नहीं है उनके पास। आज महोदय बोल रहे कि युवाओं के पास रोजगार है, कहाँ से रोजगार है मैम? अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय हासिल करेगी। कांग्रेस तो काफ़ी लंबा समय हो गया है विधायक को और काम नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से आपने उन्हें आमंत्रित किया, मगर उनके पार्टी से कोई भी आकर यहाँ कोई जवाब देने लायक रहे नहीं वो लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर अपना काम किया है और गांव-गांव तक काम चल रहे हैं, गांव पहुंच रहे हैं, काम हो रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। अभी रोजगार मिलने में 495 आवेदन आए थे, उसमें से लगभग 442 आवेदन उनको स्वीकृत किए गए और उनके माध्यम से उनको रोजगार दिया गया। कैसे रोजगार नहीं है? रोजगार की पर्याप्त मात्रा में यहाँ रोजगार मिल रहा है। जेएस और भाजपा का मुकाबला क्या है कि जेएस नहीं है ना, कांग्रेस है। क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर हीरालाल, वो कांग्रेस के एमएलए हैं और हम भाजपा और कांग्रेस का। अगर जेएस एक संगठन है, आदिवासी संगठन, अगर अलग से अगर चुनाव लड़ती है और मैदान में आती शुरू से, तो जेएस के साथ में कई लोग मतलब जुड़ गए होते हैं और जुड़े भी थे। लेकिन डॉक्टर हीरालाल की वजह से जेएस से लोगों ने दूरी बना ली कि ये कांग्रेस में चले गए। वो कांग्रेस का विधायक और राष्ट्रीय संरक्षक है। जैसे एक सामाजिक संगठन है और बदलाव की ओर जैसे। और रही बात हीरालाल अलावा की, हीरालाल अलावा कांग्रेस के सिंबल से टिकट लड़ा है, वो कांग्रेस का है। लेकिन आज भी समाज में जो बदलाव है वो जैस के कारण है। और आने वाले समय में जो लोग बिरसा मुंडा को एक समय में विरोध करते थे, वो लोग आज बिरसा मुंडा जयंती मनाने लग गई, आदिवासियों को मानने लग गई। तो इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए? ये आदिवासी दिवस जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने उसको 9 तारीख को छुट्टी घोषित की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में काफ़ी का विकास का उसके माध्यम से उनका उन्मूलन कैसे हो उस पर कार्य करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। अभी अगर ये तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी के विकास के और सभी के विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है और विचारधारा से काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी भेदभाव नहीं किया कि ये जेएस का है या ये कांग्रेस का है या कि ये अन्य किसी पार्टी का है। जो भी उस गरीबी रेखा के नीचे आता है या गरीबी की सीमा तक जा रहा है, उसको आदमी को अंगली पकड़ कर ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और वो सबके साथ हो रहा है। मैम, अगर भाजपा आदिवासियों जो समस्या है उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर उनकी समस्याओं के लिए वह लड़ रही है, तो इतना अन्याय अत्याचार किसके राज में हो रहा हो ही क्यों रहा? पहले तो ये सवाल पूछिए ना कि अन्याय अत्याचार हो क्यों रहा। मुद्दा तो वहीं से आता ना कि अन्याय अत्याचार इनको सपोर्ट क्यों कौन कर रहा है उन लोगों को। वैसे भारतीय जनता पार्टी का गरीबों का या आदिवासियों का कोई अत्याचार करने का मन नहीं होता है और न इसकी नीति है। लेकिन जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कहीं जनहानि न हो जाए, इसके लिए कुछ प्रयास प्रशासन को करना पड़ता है। विधायक जी क्षेत्र में कम आते होंगे, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन विकास कार्य बरोबर होते जा रहे हैं। अब रहा सवाल
किन्हीं पार्टियों के अलग अलग बातों का कि जयस कुछ कहना चाहती है, भाजपा कुछ कहना चाहती है। जयस अपना आप में क्या है कि एक अलग वैचारिक संगठन पैदा हुआ है। जयस कोई कांग्रेस या भाजपा से समर्पित दल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको कांग्रेस से अगर समर्पित मानते हैं तो कांग्रेस के किसी कार्यक्रमों में खड़े होते ही नहीं हैं, भाजपा के किसी कार्यक्रमों में खड़े होते ही नहीं हैं। जयस ने अभी बोला कि इस बार के चुनाव में जयस भाजपा और कांग्रेस दोनों को उखाड़ फेंकेगा। हाँ, और अगर उनके पास बाहुबल है और अपना एक संख्या दल है तो जरूर निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन तो हो ही रहा अपने हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं पिछले 2 चुनावों से कि परिवर्तन ही होता आ रहा है। अब वो जयस अगर कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, जयस का विधायक हो जाएगा यहाँ। इसके पास दम है। जय आदिवासी युवा शक्ति एक युवाओं का संगठन है, बेरोजगार युवाओं का संगठन, किसान महिला मजदूरों का संगठन है। आज गंधवानी विधानसभा 2008 से अलग होकर एक विधानसभा बने थे, तब से कांग्रेस के विधायक 3 साल बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई रुचि नहीं उसकी। सिर्फ भगोरिया पे ढोल बजाने आ जाता है, गणेश जी की मूर्ति बांटने आ जाता है। आपको भी पता होगा, इस गंधवानी विधानसभा की जनता को भी पता होगा। विकास का जहाँ तक सवाल है, अब वो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और गंधवानी में कांग्रेस रही, तो स्वाभाविक है उन्हें अपने तरीके से, अभी जैसे कुछ ग्रिड वगैरह लेकर आए हो तो सब अपने बल पे लेकर आते हैं और छोटा छोटा काम करवाते हैं, तो ढोल नगाड़े तो बजाएंगे वो अब अगर अकेले हैं यहाँ पे। ऐसे मतलब नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य का सुधारा होता ही नहीं है। कोई सी भी पार्टी आई, भाजपा की आई, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर क्या है कि हर घर में नेता है यहाँ पर। वहाँ पे वर्तमान विधायक श्रीमती रंजना बघेल थी, उनने उद्घाटन किया था अस्पताल का। अगर आप चाहे तो मैं भी जाके कंडीशन वहाँ की दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में फ़ोटो भी है। दरवाजे खिड़कियाँ टूट चुकी है, अतिक्रमण है। जयस युवाओं द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को आंदोलन किया था, हमने मूर्ति स्थापना की थी, तो हमने स्वयं ने साफ सफाई करी। और अभी करीब ये मान के चलो 1.5 महीना पहले वहाँ पे हमने आवाज़ उठाई थी तो जेएसपी द्वारा साफ सफाई करी थी। अगर ये विकास की बात करते हैं, दोनों ही पार्टियों ने विकास नहीं किया है। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के जो विधायक है बहुत ही जागरूक और बहुत समझदार विधायक है और इस सारे क्षेत्र में हर व्यक्ति की, हर वर्ग के समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और विशेष तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी है स्वास्थ्य विभाग में। मैम, रोजगार तो यहाँ पर बीजेपी पिछले 15 सालों से है। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि पकौड़े तलो और बोलते हैं कि इनको 2-2 भैंस देंगे। हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 सालों तक डिग्रियां करते हैं, भैंस चराने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों में हिम्मत है तो वो बोले ना उनके लड़कों के भैंस चराए। उनके लड़कों को विदेश में क्यों पढ़ा रहे? वो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को बोल रहे कि तुम भैंस चराओ, हम ये योजना देंगे। अगर तुम चाहते हो कि भैंस दे ये योजना, हम मानते हैं कि भैंस चराना सही है, हम आदिवासी लोग हैं, हम खेती से जुड़े हुए लोग हैं, हम भैंसी चराते हैं, लेकिन वो उनके लड़कों को भेज देना। हम इतनी पढ़ाई क्यों की? ताकि अच्छा रोजगार मिल सके, लेकिन रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा। आज युवाओं पे रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां चलाई जाती। अगर भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं हम रोजगार दे रहे, तो उन लोगों को लाठियां चलाने में मजबूर क्यों हो जाती? ये इसमें क्या है, आदमी काम कोई छोटा नहीं होता है। मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी की ये भावना नहीं है कि भैंस चराना, उनका ये कहना है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं वो काम छोटा नहीं होता। भजिया तलने की बात भाई साहब कह रहे हैं, तो एक आज इंदौर या बड़ी जगह में जाकर देखो, छोटा सा स्टॉल लगा के भी वो अपना रोजगार कमा के खा रहा है। तो रोजगार करने, काम करने वाली बात है। आप मुद्दे को अगर भटकेंगे मुद्दे से तो अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर देखो, विकास और रोजगार की बात है तो काफ़ी रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, ये तो सच है। लेकिन यहाँ पर हमारे गंधवानी क्षेत्र में भी जैसे 2-2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, मनावर में सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन बड़े रोजगार आने की संभावना पर यहाँ के विधायक महोदय प्रयास करें तब ना। दुर्भाग्य इस गंधवानी का कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार 15 सालों से लगे हैं, पर यहाँ पर किसी प्रकार के रोजगार सृजन के काम नहीं है। बेरोजगारी इतनी है, एक मात्र छोटा सा विधायक क्या कर लेगा विपक्ष में बैठ के रोजगार के लिए? इतनी बड़ी जो रूलिंग पार्टी है वो रोजगार के अवसर वो युवाओं को प्रदान नहीं कर पा रहे थे। एक एमएलए कैसे युवाओं को रोजगार दे पाए? 18 महीने की सरकार में भी इनके द्वारा क्या रोजगार के ऐसे कार्य किए गए या पब्लिक को बताया गया कि हमारे बता दे कि 15 साल में बता दे शिवराज सरकार ने कौन से रोजगार का अवसर प्राप्त कर दिए, युवा के लिए कौन सी वैकेंसियां निकाल दी? प्रति साल हर युवा बेरोजगार होता जा रहा है, अपना ग्रेजुएशन पूरा करता जा रहा है और रोड पे आता जा रहा है, घर पे जा रहा है, उल्टे काम कर रहे हैं, चोरी चकारियों में जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करना है क्या। कि माननीय शिवराज सिंह जी ने ढोर चराने वाली जो बात कही, इनके और हमारे कांग्रेस के मित्र जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं उनके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि ढोर चराने और बैंड बजाने के बाद माननीय जो 15 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ जी की, कमलनाथ नहीं वो कपटनाथ थे, कि उन्हीं की सरकार में बयान दिए गए थे
कि हम युवाओं को ढोर चराने की, वो बैंड बजाने की योजना ला रहे हैं। पानी की पूरी व्यवस्था करी है और सरकार ने सब जगह स्वीकृतियाँ दे रखी है। लेकिन गंधवानी विधानसभा में हमारे तिरला विकास खंड में, मैं तिरला विकास खंड का ही रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ आज तक नल जल योजना शुरू ही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? इसलिए कि ये अगर नल जल योजना लागू हो जाएगी और इसको सुचारू रूप से अगर हम चालू कर देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के मतलब वो बढ़ेगा, सरकार का मतलब नाम बढ़ेगा। इसलिए यहाँ का एमएलए चाहता ही नहीं कि यहाँ का कोई विकास है। रोजगार की बात करें तो रोजगार में भी क्या है कि इनके पास जो भी कोई मांग वगैरह रहती है वो तो कहीं रख नहीं पाते, और जो लोग बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बड़े ऐसे कोई काम नहीं हो रहे जिससे कि यहाँ का जो मजदूर का पलायन रुके और रोजगार बढ़े। हमारे नवयुवक है नहीं चाहता तो काम ही नहीं होने देता। ऐसा आरोप क्या बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पानी पाइप बिछ रहे हैं, सब हो रहा है। सरकार की योजना है और सरकार के ठेकेदार इतने निष्क्रिय है कि वो उसको ना तो समय पे पूर्ण कर पा रहे, ना लोगों को समय पे उस चीज़ों का लाभ दे पा रहे। कई सालों से पानी की टंकियाँ बन रही है, कई सालों से पाइप बिछ रहे हैं लोगों के घर में। अगर 100 टंकियाँ बनी है तो 5 लोगों के घर में नल के कनेक्शन गए होंगे अभी तक, आप देख लो ऑन रिकॉर्ड। और आप बोलो ना विधायक की बात है, अगर जनता खुद चुनती है, यहाँ पे किसी के डिबेट और इससे विधायक नहीं बनता है। 15 साल से विधायक को जनता ने चुना है। हम स्वास्थ्य को लेकर जमीनी स्तर पे या गंधवानी विधानसभा में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यहाँ स्त्री विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ पे अगर स्त्री भी आती है तो उनको पेट से रहती है तो बड़वानी रेफर किया जाता है, धार रेफर किया जाता है। अगर रास्ते में अगर कंडीशन ज़्यादा हो तो वो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। तो ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे स्त्री विशेषज्ञ नहीं है। और स्वास्थ्य की बात है तो यहाँ की जनता को अगर ज़्यादा कंडीशन हाई हो तो बड़वानी रेफर किया जाता है, धार रेफर किया जाता है, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे वसूला जाता है। तो उनको जब जनता ने चुना है कि हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो शिक्षा को लेके क्या किया इन्होंने? स्वास्थ्य विभाग के अंदर यहाँ पर कोविड के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया हमारे विधायक महोदय ने। उसके बाद भी दूसरे कार्यक्रम भी यहाँ करते रहते हैं हमेशा, और पूरी उनकी निगाह यहाँ पे है, जो बनता वो करते हैं वो। अब रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा में उनने खुद ने जमुना देवी भुआजी के नाम से स्कूल यहाँ पे खोल रखे हैं। सब बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, वो गरीब बच्चों के लिए वो सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इस इलाके के अंदर छोटे से लेकर बड़े आदमी का हर काम में वो सहयोग करते हैं। यहाँ पे जो महिला पेशेंट्स आती हैं उनको डायरेक्ट बड़वानी रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेडिकल डॉक्टर की व्यवस्था है। ये डॉक्टर की व्यवस्था के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यहाँ की रनिंग पार्टी जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। इस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। उसके बाद में हमारे संगठन के माध्यम से हमने सिविल हॉस्पिटल के लिए गंधवानी को सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए, जिस प्रकार से कुक्षी में सिविल हॉस्पिटल बनाकर डेवलप किया गया है, और वो सुविधा हमारे यहाँ के वनवासी क्षेत्र में भी मिलना चाहिए। रोजगार की समस्या तो मूलभूत इस क्षेत्र में शुरू से रही है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ पे उद्योग के नाम पे केवल जिनिंगे हैं, उनसे एक सीमित उद्योग निकल पाता है। कृषि यहाँ का मुख्य उद्योग आधार धंधा है, वो सभी लोग करते हैं। बाकी रोजगार इस क्षेत्र में कम है। मनरेगा कम होने से रोजगार की ज़्यादा बातें सामने आ रही है। यदि मनरेगा अच्छे से चले तो रोजगार की कोई समस्या इस क्षेत्र में नहीं है। और रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर 15 सालों से हम प्रयासरत हैं। हमने समय समय पर विधानसभा में भी लगाया, अपनी सरकार आने पर अच्छे कार्य भी किए विधायक जी ने। जो सरकार जाने के बाद बहुत सारे कार्यों को भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया, जैसे 50 बेड का अस्पताल भवन, ये राजनीति के तहत निरस्त हुआ। इसका निरस्त करने का कोई दूसरा कारण हो तो कोई बताए। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का निरंतर प्रयास है। अगर करना था तो 18 महीने में योजना लागू हो के कोई सरकार ऐसी है कि जो कि योजना को वापस कर देगा, और वो भी जो मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी योजना, जो कि ज्वलंत समस्या है, यहाँ की ज्वलंत समस्या है, उसको कोई सरकार चाहेगी कि उसको हटा दे? तो ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है, आपको क्या लगता है? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सरकार ने 80 लाख रुपए मंजूर करके स्टेडियम के लिए युवाओं के लिए भेजा था, उसको वहाँ जंगल में ले जाकर विधायक जी ने बनवाया, जहाँ आज वहाँ केवल आज वहाँ गौशाला चल रही है। 80 लाख रुपए जो बच्चों के स्टेडियम के लिए था वो जंगल में खुलवा। विधायक जी ने बनाने से मना तो नहीं करा ना, जहाँ जगह थी वहाँ बना देते। सरकारी जगह अपनी प्राइवेट निजी जगह देते, वहाँ बनवा देते विधायक जी। निजी जगह दे देना था, जिसको शौक था कि यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ। हम यहाँ पर मैं दोनों पार्टियों से मुहैया कराना चाहता हूँ। यहाँ पर गंधवानी के ग्राम कोसदना में करीब 200 बीघा जमीन वंडर सीमेंट उत्खनन के लिए हो रहा है, तो उसका फायदा किसको होगा? वो फैक्ट्री है बदनावर में और जमीन जारी यहाँ की, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ तो आदिवासी खेती करते आ रहे हैं। आदिवासियों के पास जल, जंगल और जमीन के अलावा क्या है?
वही उनसे छीन लिया जाएगा तो आदिवासी कहाँ जाएगा? इस पर कोई नहीं बोलेगा। या कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी बैठे, लेकिन गंधवानी विधान यहाँ पे शौचालय अब तक क्यों नहीं बना? करो इस सरपंच में यहाँ पे एक मूत्रालय ही नहीं बना पाए 15 साल में। बस स्टेशन पे 15 साल से तुम सरपंच लेके बैठे, यहाँ एक मूत्रालय बना देते, कहाँ गए? इनकी सावित्री ठाकुर 5 साल से यहाँ सांसद थी, क्या कर पाए? क्या उखाड़ पाए सावित्री ठाकुर से? यहाँ कुछ नहीं कर पाई है 5 साल तक। कहा कि बीजेपी की सावित्री ठाकुर सांसद क्या उखाड़ पाई है? इन्होंने विकास कार्य में नहीं विरोध नहीं करा मैंने। मैं उसका माफी मांगता हूँ पूरे खुले मंच से। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सावित्री ठाकुर ने 5 साल में क्या किया, ये पूछा। गंधवानी नदी पे काफी प्रदूषण है, इसके लिए हमारे विधायक ने वो बनाया था, एक वो आया था, नक्शा बनाया था और उसके लिए 9 दुकानें बनाकर इसको पूरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन हमारी पार्टी फिर बाद में चले गई। इसलिए नहीं कर पाई। इन लोगों ने क्या किया? क्या इतना बढ़िया बनाया था यहाँ के? चले गए से क्या मतलब? अगर पार्टी है तुम्हारी, सरकार थी, चले गए, निरस्त हो गया तो इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो। नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे तो भाई साहब सही कह रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा देके घर बैठो। एक मिनट, हम इस्तीफा दे दें तो तुम्हारा सीएम इस्तीफा दे देना, कोई काम नहीं। वो इस्तीफा भाजपा के लोगों को नदी का सौंदर्यीकरण चाहिए, बस स्टैंड पे पेशाब सार्वजनिक शौचालय चाहिए। 15 साल से इनका सरपंच सत्ता पंचायत में बैठा था, इन्होंने ठहराव प्रस्ताव बनाए क्या विधायक जी के लिए? विधायक जी के पास कोई प्रपोजल दिया क्या? इनसे पूछिए। ये इनके पंचायत और नगर पंचायत के कार्य क्षेत्र के कार्य, विधायक जी के कार्य क्षेत्र के कार्य नहीं है। जो आदिवासी हित में काम करेगा, आदिवासी के लिए काम करेगा, आदिवासी संगठन उसी की तरफ जाएगा। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। और आदिवासी के लिए उमंग सिंगार ने बढ़ चढ़कर काम किए हैं। जब भी जरूरत पड़ी है उमंग सिंगार एक पांव पे खड़ा है यहाँ पे इस विधानसभा में। देखो मैम, अगर आदिवासियों के लिए इतना कुछ होता तो आदिवासियों के साथ आज अगर इतना अन्याय अत्याचार नहीं होता। एक तरफ बीजेपी वाले बोलते कि हिंदू राष्ट्र, अरे कैसा हिंदू राष्ट्र यार? यहाँ आज युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है, महिलाओं पे इतना अन्याय अत्याचार हो रहा, तब ये लोग कहाँ जाते हैं हिंदू राष्ट्र वाले? तब अपना हिंदू राष्ट्र कहाँ दिखाते हैं? जय आदिवासी युवा शक्ति है, एक सामाजिक संगठन है। जयस भी किसी भी एक अच्छे व्यक्ति को मैदान में उतारेगी और कांग्रेस और बीजेपी वालों को बिल्कुल टक्कर देगी, हिम्मत के साथ टक्कर देगी और दोनों पार्टियों को टक्कर दे के रही, क्योंकि एक वैचारिक पार्टी है, मजबूत पार्टी है और यहाँ का गढ़ है। यहाँ के विधायक और यहाँ के जितने भी लोग हैं कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं और कांग्रेस एक बहुत मूलभूत विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी आदिवासी और सभी सर्वहारा वर्गों को लेकर चलती है। इसलिए वही कांग्रेस का ही यहाँ पर वापस विधायक बनेगा। कांग्रेस के विधायक ने काम किए हैं, हमने भी देखे हैं, प्रमाणित के साथ में देखे हैं। सांसद विधायक इनके फंड में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया मतलब आते हैं असहाय लोगों के लिए, जो कि विकलांग है, अंधे हैं। असहाय लोगों के लिए जो राशि आती है उन लोगों को नहीं देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खाते में 5-5, 10-10 हजार रुपए डाल के अपना प्रचार करवाता है विधायक उमंग सिंगार जी। पिछले विधायक महोदय ने खेड़ी से जो मान नहर का ये प्रोजेक्ट बना के भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था, उसमें अड़ंगा लगाया गया। और खेड़ी की नहर लाने के लिए जब चुनाव आते हैं, जब एक ही घोषणा करते हैं, खेड़ी की जो नहर आ रही है वो आपको पानी मिलेगा, गंधवानी को पानी मिलेगा, गंधवानी की नदी जिंदी करेंगे, और फिर 5 साल निकल जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो अभी सफाई की योजना गंधर्व नदी की बात कर रहे थे, केवल प्रोजेक्ट बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलाया गया कि हमने इतने पैसे के लिए आपके लिए योजना बनाई है, मगर वो योजना सार्थक और कहीं जमीनी स्तर पर नहीं नजर आती है। हमने देखा कि गंधवानी का जो चौपाल सजा उसमें काफ़ी सारे विकास के मुद्दे निकले। सड़क, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, उद्योग और किसान, साथ ही आदिवासी वोटर्स। इस पर विपक्ष के जो आरोप थे उस पे सरकार, यहाँ की जो विधायक है उनकी तरफ, यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पे रूलिंग है, उनकी तरफ से जो तर्क दिए गए उस पे जयस के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। हालांकि हमने देखने को मिला कि जयस यहाँ कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। अब ये आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि यहाँ पे सत्ता में कांग्रेस ही आगे हैट्रिक मारने के बाद फिर से कायम रहती है या फिर बीजेपी या जयस आती है। इसके अलावा दसूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ और सवाल निकलकर सामने आए। सवाल नंबर 1, 15 महीने की सरकार में आपके इलाके के कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सवाल नंबर 2, सड़कों के लिए मंत्री और विधायक रहते कितनी राशि खर्च की? सवाल नंबर 3, हर घर बिजली देने का वादा था, 4 साल में कितने घरों में बिजली पहुंची? सवाल नंबर 4,
15 महीने की सरकार में आपके इलाके के कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला? और सवाल नंबर 5, रोजगार की कमी के चलते पलायन बड़ी समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या कोशिशें की? जनता के इन सवालों के जवाब में विधायक भागते नजर आए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।